हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट डायल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। और दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड एग्जिट या उसमें कोई पोजीशन ना बनाएं। तो ये खाली हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप जस्ट डायल का चार्ट देखोगे तो ये हमने 21 तारीख का चार्ट खोल रखा है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, और इसमें बहुत बुलिश दिख रहा है। और टू गेन सम ट्रस्ट ऑन दिस स्टॉक लेट मी इंट्रोड्यूस टू द फंडामेंटल्स ऑफ जस्ट डायल। तो इसके फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर आप मार्केट कैप की बात करोगे तो 7826 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और कंसिडरिंग जो इनके पास डेप्ट है उसके अगेंस्ट में रिजर्व है, तो अच्छा रिजर्व भी लग रहा है। डेप्ट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.02% के करीब है। रिटर्न टू ऑन इक्विटीज का 10% करीब है। और आर आप देखोगे वो है 10.7 और आर देखोगे तो 12.4%। तो आप नॉर्मल जो हमारा एफडी का रेट है उससे ऑलमोस्ट डबल करीब ही दे रही है। तो सेल्स ग्रोथ आपको माइनस में दिखेगी, रीजन बीइंग कि कोविड के बाद कई कंपनियों के बिजनेस पे इम्पैक्ट आया है और ये कंपनी उनमें से एक आप मान सकते हो। सेल्स देखोगे तो सेल्स लगभग अब जो पहले 2020 में 953 करोड़ की थी उसके बाद कम हुई है, तो उस कारण आपको प्रॉफिट भी इसका कम दिखेगा। बट 2009 से लेके अभी 2021 तक कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में रही है, कभी नेगेटिव में पोस्टिंग नहीं की अपने प्रॉफिट्स की बुक्स में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जो दूसरी इसमें एक अच्छी बात देखने को मिली है, प्रमोटर्स का अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा। सितंबर 2021 में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 51% की इनकी होल्डिंग थी और अब उन्होंने दिसंबर 2021 में 77.66 कर दी है, और उसमें से इनके पास 20.6 की प्लेजिंग है। तो कंपनी का बिजनेस आई होप आप सभी लोगों को पता भी होगा। कंपनी का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि वो जस्ट डायल एक मार्केट सर्च करने के लिए यूज होती है, जिसमें आप सर्च एक डिक्शनरी, जैसे पहले एक येलो पेजेस आती थी प्रिंट मीडिया में, ये है डिजिटल में। और अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आप लोग देखोगे चार्ट 10 मिनट का चार्ट तो बहुत बुलिश दिखा रहा है। हम सीधा आ जाते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए। वन डे के चार्ट पे कई दिनों की कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो। अक्टूबर के महीने से ये स्टॉक नीचे की तरफ हो गया था, 200 मूविंग एवरेज से नीचे हो चुका था। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूं कि अगर बढ़िया कंपनी का स्टॉक आपको 200 मूविंग एवरेज से नीचे मिल रहा है कि इसका मतलब यह है कि स्टॉक में आपको सेल लगी हुई है और आप सेल पे माल उठा सकते हो। तो आई होप किसी ने 800 के करीब पे लेवल पे शेयर खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत मौके मिलेंगे। आप इसको अपने पास रख सकते हो कि अगर 200 मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है तो आप उस पर्टिकुलर शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन आपको अच्छा एक रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर किसी के पास ये 800 के लेवल पे भी होगा, मेरे ख्याल से होना तो चाहिए क्योंकि कई लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट की हो। मेरे पास था ये स्टॉक पहले 800 के लेवल पे भी है, उससे पहले भी मैंने खरीदा हुआ था, और इसलिए मैंने आज ही मैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहा था तो तब हमने देखा कि इसमें एक अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। रिसेंट स्टॉक में देखोगे आप 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और क्रॉस होने के बाद सस्टेन भी हुआ है, तो इस कारण हमें इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर हम शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन की बात करें, जो कि शॉर्ट टर्म इसने दिखाया है, जो हमारे पास जुलाई के महीने में एक हाई लगा था, लगभग 1130 का एक हाई लगा था, और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ आई थी और फिर कई दिन ये साइडवेज चले गया था। तो अब उसकी तरफ क्या ये जा सकता है, नहीं जा सकता, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन मेरी पहले मैंने डे वाइज में खींची थी, तो अगर आप लोग भी एनालाइज करना चाहते हो तो आप अगर इसको डे वाइज में खींचोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वीक वाइज में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर वीक में भी देखें हम तो लग तो रहा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड आने वाला है स्टॉक में। और जो ये ट्रेंड लाइन का हमारे पास जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ की हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन, तो वो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट का एक हमें लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देगा शेयर, क्योंकि रेंज बहुत छोटी होती जा रही है और जब भी ये रेंज छोटी होती है तो एक अच्छा मौका मिलता है शेयर को ऊपर जाए नीचे आने के लिए। तो 1 वीक में हमने चार्ट देखा। अगर मैं आपको इसको 1 मंथ का चार्ट दिखाऊं तो आपको और भी पिक्चर क्लियरिटी में आएगी। तो ये जनवरी में इसने हायर हाई बना चुका है, यानी जो इसका पुराना हाई बना था दिसंबर के महीने में, उसको इसने अच्छे से क्रॉस करके और जनवरी में ऊपर आ चुका है। तो रिसेंट अब मुझे मेरे ख्याल से जो इसका पहला टारगेट मुझे नजर आता है वो 1000 रुपये प्लस आता है। एटलीस्ट 1000 रुपये प्लस के बाद ही ये कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये मेरे को लगता है। अगेन ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला वही होगा, हो सकता है कल के दिन इसमें यहाँ से थोड़े दिन के लिए और कंसोलिडेशन में स्टॉक चले जाए। और जो एक रिसेंट अगर हम इसमें मंथ वाइज में एक ट्रेंड लाइन डाल के देखें
जो कि आती है इसके लगभग 1050 का टारगेट देने के लिए, कि अगर यहाँ पे से भी ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो ये यहाँ से नीचे आएगा। तो अगर आप लोगों के पास ये स्टॉक है तो यू कैन थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ टारगेट्स। अगेन रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपना प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, रिस्क आपका, ये मेरी एक एनालिसिस है। तो जो मुझे लगता है कि 1050 तक इसमें आपको टारगेट देखने को मिल सकता है बहुत जल्द, अगर मार्केट फेवर में ही रहा जस्ट डायल का, क्योंकि आप लोग देखोगे फ्राइडे के दिन भी इसमें बहुत अच्छी तेजी आई थी, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है शेयर ने। जहां पूरी मार्केट में बिकवाली थी वहां इस स्टॉक ने एक अच्छा 11-12 रुपए का क्लोजिंग दी है पॉजिटिव में, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमें प्लस पॉइंट लगता है। और बस यही मेरे को इसमें एनालिसिस अभी तक की अपनी जो लग रही है इसकी। और अगर हम इसमें मंथ वाइज फीवो का लेवल लगा के देखते हैं तो फीवो के लेवल के अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट आता है हमारे पास 1300 प्लस भी आता है। तो अभी तक ट्रेंड रिवर्स होने की मेरे को पूरी आसार लग रही हैं, बट इसका एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस होने दें, इसके 1000 रुपये से अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है जनवरी के महीने में और सस्टेन कर जाता है तो देन वी कैन थिंक कि इसमें एक अच्छा अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड आपको फिर मिलेगा। तो इसमें आप लोग अगर ट्रेड ऑलरेडी ले रखे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसमें एक स्विंग लो के नीचे नीचे अपना जो भी एसएल है उसको ट्रेल करते रहें। अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉफिट आ चुका होगा। और उसके बाद जब आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां भी ये ट्रेंड का सपोर्ट लेता है, ट्रेंड रिवर्स करता है, अपना प्राइस एक्शन बनाता है, तो वी कैन ऐड दैट स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो। तो कई लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है कि एक पर्टिकुलर टारगेट पे जाके वो अपना स्टॉक बेच देते हैं, और कई लोगों का स्ट्रैटेजी होती है कि वो कम से कम 2 साल 3 साल एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय ऑन डिप्स करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते हैं। तो अगर आपका विजन बहुत लंबा है, पोर्टफोलियो बनाने का है, तो यू कैन थिंक इसमें जब भी नीचे आएगा आप इसको बाय करोगे। और अगर आपका टारगेट वाला स्ट्रेटजी रहती है तो टारगेट पे आप बुक करके निकल सकते हो। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ टारगेट वाले पे। और कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मेरे पास बहुत कम, यानी बहुत कम अमाउंट होता है, जिनको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालने की प्रेफरेंस रखता हूँ। अदरवाइज मैं टारगेट या ट्रेलिंग एसएल जो हिट हो जाता है उस पर मैं एग्जिट कर जाता हूँ। अगेन दिस इज माय स्ट्रेटजी, डोंट थिंक कि मैं हमेशा प्रॉफिट में ही रहता हूँ, कभी कभार हम लॉस में भी मैंने अपने सौदे काटने पड़ते हैं। तो चलता रहता है मार्केट का। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए ट्रेड विद पीस।